है जो कि अनुमान से कमज़ोर है, अनुमान से कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 26.55% ये है मार्केट का अनुमान और इसके मुकाबले आप देखें तो 25.11% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिले। लेकिन बाकी के नंबर्स पर गौर करिएगा। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो 1031 करोड़ ये मार्केट का अनुमान था, इसके मुकाबले 1054 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। रेवेन्यू 5100 ये मार्केट का एस्टिमेट था, 5533 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 1354 करोड़ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी एबिटा की, इसके मुकाबले 1390 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। मार्जिन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं और मुनाफे में आप देखें तो आपको तकरीबन 9% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन खास बात है कि नतीजों से ज़्यादा जो एनालिस्ट कॉल हुआ है, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, और उसके बाद आप देखें जो हाइलाइट्स मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आई हैं, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल देखने को मिलेगी। अब ये बता रहे हैं कि HAL को जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स हैं इनकी सफिशिएंट सप्लाई यहाँ पर कर दी गई है। साथ में आप देखें तो एक और बड़ी बात ये कही गई कि जैसे जैसे इंडिजिनाइजेशन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, BL के मार्जिन में वैसे वैसे बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे हैं कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है मिसाइल बिजनेस के लिए, और 72,258 करोड़ की फिलहाल के लिए ऑर्डर बुक है। और जो लार्ज प्लेटफॉर्म से बड़े ऑर्डर आ रहे हैं ये रेवेन्यू को बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। खास बात यह कि इन्होंने जो अपने ग्रोथ के टारगेट्स हैं इससे इंटैक्ट रखा है, जहां पर ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 15% के लिए FY27 के लिए दी थी ये बरकरार है। और साथ में अगले 5 साल में जो इनका एम है कि करीब करीब 10% जो इनकी रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आए, ये ऑन ट्रैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉस्ट इन्फ्लेशन को लेकर अभी फिलहाल के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन आगे की बता रहे हैं Q4 जो होगा FY27 का, वहां से आप देखें तो एक वेज हाइक का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो कमेंट्री काफी कॉन्फिडेंट है, बस एक वेज हाइक जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होना है, तो फोकस रहेगा BL पर। ओके, HDFC बैंक में दरअसल आप देखें तो स्लाइटली पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, हालांकि कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। पुराना मामला है 2017-2021 के बीच में, जहां पर अगर आप देखें तो बैंक के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर यहां पर एक आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ये जो, क्योंकि उनके पास महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट रोड कॉरपोरेशन के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने के लिए यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है इसने थोड़ा सा अगर आप देखें तो लाइन क्रॉस कर दी थी। तो इसको लेकर अगर आप देखें तो कई सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और दरअसल RBI के नियम ये कहते हैं कि बैंक्स डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एडिशनल इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। ऐसे सरकारी जो संस्थान होते हैं वहाँ से ये एडिशनल इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे। अभी इतना पुराना मामला और फाइनली अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर दी गई है, और इस इन्वेस्टिगेशन में आसान शब्दों में आपको बताऊं तो बैंक ये कह रहा है कि कुछ गलत नहीं किया है, कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए ये नहीं किया गया। हो सकता है कि थोड़ा सा डिपॉजिट्स लाने के लिए थोड़े अग्रेसिवली जो लाइन होती है इसे हल्का सा ब्रीच कर दिया, और इसी के साथ आप देखें तो जो टॉप मैनेजमेंट है इसे वार्निंग लेटर दे दिया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो आगे जाकर जो टेन्योर कंटिन्यूएशन है इसको लेकर काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव ले ले। पुरानी खबर है लेकिन एक डेवलपमेंट और एक ओवरहैंग जो है अब फाइनली खत्म हुआ है। तो इंडस स्टार है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, सीक्वेंशियल तौर पर इसके नंबर्स को देखेंगे, उसके नंबर्स में कुछ अच्छा है कुछ खराब है। अच्छे की बात करें तो यहाँ पर जो रेंटल इनकम आई है ये स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट से, लेकिन जो नई टेनेंसी एडिशंस हैं ये थोड़ा सा मार्केट को हो सकता है कि पसंद ना आए। अब नंबर्स आपको बताऊं तो रेवेन्यू 8,101 करोड़ से 8,431 करोड़ देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो 4,424 करोड़ से अब एबिटा 4,478 करोड़ का देखने को मिला। मार्जिन जो 55% के थे वो घटकर 53% हो गए हैं, और 1,793 करोड़ का जो मुनाफा था वो 1,746, यानी ग्रोथ के लिहाज से आप देखें तो नंबर्स में कुछ एक्साइटिंग और कुछ बढ़िया फायरवर्क्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर आप खास एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की कि जो वॉल्यूम डी ग्रोथ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है ये स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद थी कि ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, उसके मुकाबले आप देखें तो कम गिरावट है। गॉडफ्रे फिलिप्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि एक्साइज का एक्सपेंस इतना ज़्यादा है तो आप देखें कि जो मुनाफा है इसमें आपको 44% की गिरावट देखने को मिलेगी, तकरीबन 189 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 19% का ड्रॉप है, एबिटा 46% घटा है, और जो एबिटा मार्जिन 22.7% के थे वो 15% हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टॉक सिग्निफिकेंटली हाई से करेक्टेड है, कल ही सिर्फ 4% चला है लेकिन काफ़ी दिनों से फ्लैट भी कारोबार कर रहा है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में खास एक्शन जो है एक्सपेक्टेड है।
मैनेजमेंट कि 4% की एबिट में 16% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मार्जिन जो 13.6% के थे वो 15.1% के देखने को मिले, और मुनाफे में भी देखें तो 10.5% का इजाफा यहाँ पर नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, और नतीजे Q1 में अब तक के सबसे बेस्ट आपको देखने को मिले। साल दर साल देखें या फिर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें, नंबर्स आपको बड़े इंटरेस्टिंग नजर आएंगे। रेवेन्यू में 22% की बढ़त है, एबिटा 116 करोड़ से 332 करोड़ है। मार्जिन यहाँ पर देखें तो 8.3% से 19.4% के हैं, और 82 करोड़ का जो मुनाफा था वो 237 करोड़ का देखने को मिला है। तो नंबर्स बढ़िया। बालाजी अमाइंस यहाँ पर आप देखें तो नंबर्स स्ट्रांग नजर आएंगे, लेकिन ये स्टॉक सिग्निफिकेंटली पिछले 6 महीने में चला हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू 27% बढ़ी है, एबिटा 55 करोड़ से 116 करोड़ हो गया है, 15% के मार्जिन 25% के हो गए, और मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 97% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। कुछ और कैश के नंबर्स में आप देखें तो उषा मार्टिन यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, और नतीजे थोड़े से इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर्स में आपको रेवेन्यू में 16% बढ़त है, मुनाफे में देखें तो ऑलमोस्ट 41% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और साथ में आप देखें तो यहाँ पर एबिटा का आंकड़ा 44% है, और मार्जिन्स भी 16% से बढ़कर 20%। से अनुमान लगा रहा था कि QIP यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसके मुताबिक आप देखें तो यहाँ पर फंड रेजिंग प्लान्स को मंजूरी मिल गई है और QIP लॉन्च हो गया है, और इसका फ्लोर प्राइस आप देखें तो 1698 रुपये प्रति शेयर के आसपास है, और जिसमें डिस्काउंट तकरीबन 5% तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।